दरभंगा से एक दिल दहला देने वाला खबर सामने आ रहा है, जहां दरभंगा पुलिस ने हत्या के एक मामले में किया है बड़ा खुलासा। पिता ने ही अपनी पुत्री को मारकर फेंक दिया था मकई के खेत में। यह बड़ा खुलासा हुआ है हायाघाट थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव में। पिता के दरिंदगी का मामला प्रकाश में आया है। 4 दिन पूर्व मकई के खेत से एक लड़की का शव बरामद किया गया था, जिस कारण स्थानीय लोगों का गुस्सा चरम पर था। लेकिन पुलिस की तहकीकात ने पूरे मामले से पर्दा हटा दिया। पता चला है कि हत्यारा कोई और नहीं, उसका पिता ही है, जबकि लोग तरह तरह के कयास लगा रहे थे। यह घटना दरभंगा के हायाघाट थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव का है। 4 दिन से लापता युवती की लाश मकई के खेत में मिलने के बाद इस मामले का उद्भेदन करते हुए युवती के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सब मिलने के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी को जब इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। सिटी एसपी शुभम आर्य ने प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने बताया कि मोहम्मद नासिर की 18 वर्षीय यास्मीन परवीन का शव, बेटी का शव मकई के खेत से बरामद हुआ था। इस मामले में मृतका के पिता ने दुष्कर्म कर हत्या करने का मामला हायाघाट थाने में दर्ज कराया था। पुलिस ने जब मामले की तहकीकात शुरू की तो पता चला कि पिता ने ही हत्या की है, ऑनर किलिंग है। सिटी एसपी ने बताया कि पुत्री को रस्सी से गला दबाकर तकिया से मुंह को ढक कर हत्या कर दिया। पुलिस को जब दिए गए बयान में मोहम्मद नासिर ने पुलिस को बताया कि उसकी लड़की का किसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी लेकर के वह बार बार मना कर रहे थे, लेकिन उनकी पुत्री बात नहीं मान रही थी। गुस्से में आकर उन्होंने हत्या कर दी। साक्ष्य को छुपाने के लिए सबको मकई के खेत में फेंक दिया। पिता को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दरभंगा के सिटी एसपी शुभम कुमार आर्य ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को यह जानकारी दी है। हायाघाट थाना से क्या मामला है? हायाघाट थाना में दिनांक 25 मार्च में सोमवार के अंतर्गत में रसलपुर एक गांव पड़ता है, उसके मकई के खेत में एक युवा लड़की की लाश बरामद हुई थी। इसके तुरंत उपरांत में थाने की टीम ने और सीआई टीम ने, उसके बाद में एसडीपीओ जो साहब हैं उनके नेतृत्व में हमने एक टीम का गठन किया। वहाँ पर जैसे ही छानबीन शुरू की गई तो ये पाया गया कि जो लड़की है वो स्थानीय ही, और उसका नाम यास्मीन खातून था। वो लगभग 18 वर्ष की थी। और इसके बाद में हमने और जब तहकीकात शुरू की तो ये चीज़ स्पष्ट हुई कि दिनांक 22 मार्च को, यानी कि शुक्रवार से ही लड़की अपने घर से लापता थी। इसके बारे में जब हमने छानबीन की तो ये पता लगा कि इसके बारे में कोई भी सूचना घर वालों की तरफ से ना स्थानीय थाना को दी गई थी, ना ही किसी अन्य जगह पर बताया गया था किसी को। इस सूचना को हमने संदिग्ध मानते हुए उसमें आगे की हमने कार्रवाई शुरू की। पूछताछ के क्रम में ये चीज़ स्पष्ट हुई कि जो लड़की के जो पिता थे मोहम्मद नासिर, ये लड़की के किसी अवैध संबंध के बारे में इन्हें लगता था। इसी चीज़ से वो नाखुश थे और कई बार में किसी स्थानीय लोगों ने इन्हें कुछ इस तरह की ऐसे बातें बताई जिससे कि ये आहत हो गए। जिस दिन घटना हुई, घटना में लड़की जो है अपने घर पे सोई हुई थी, अपनी भाभी के साथ में सोई हुई थी। ये उसे उठाए और उसके साथ में मारपीट की। मारपीट के ही क्रम में वो लड़की गिर गई। इसके बाद में इन्होंने इसका गला घोट के अपनी घुटने से उसका गला दबाया। वहीं पे ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के उपरांत इन्होंने बॉडी को डिस्पोज करने के उद्देश्य से बॉडी को अपने कंधे पर लेकर जाकर पास के ही लगभग 700-800 मीटर दूर में जो मकई का खेत था वहाँ पर जाकर डिस्पोज ऑफ कर दिया। इसकी हमने जब आगे ये हम कार्रवाई की, पूछताछ की तो अन्य लोगों ने भी इस बात को स्वीकारा और ये बात बोला कि ऐसा घटनाक्रम हुआ था जिसमें कि इन्होंने इसी तरह की गतिविधियों को देखा था। मामले के त्वरित उद्भेदन के संबंध में हमारी जो छापामारी टीम है, हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं, सभी के लिए एक रिपोर्ट प्रस्ताव भेजा जाएगा। एफएसएल टीम ने भी इसमें काफ़ी अच्छा अभी कार्य किया है। उसमें हमने सैंपल कलेक्ट कराए हैं और सैंपल कलेक्ट करवाते ही हम लोग उन्हें एक आधुनिक अनुसंधान के क्रम में हम उसका मैच, डीएनए मैच भी करवाएंगे।
घटना का समय क्या होगा सर, और जो मुख्य कारण है वो आपने बताया है, तो क्या- 22 तारीख की लगभग रात्रि में ऐसा था कि 9 बजे के बाद में लड़की जब घर में आके अपने सो गई थी, उसके लगभग 1-2 घंटा बाद में ही लगभग हमने 12 बजे के आसपास की ये घटना का उल्लेख किया गया है। और 12 बजे से 2 बजे के समय का जो ये डेडलाइन है, इसके बीच में ही जो घटना का पूरा कृत्य हुआ है। और 2 बजे के आसपास में जो ये अभियुक्त है वो लड़की को अपने शोल्डर पर लेकर जाकर उसके डिस्पोज ऑफ करता है और 3 बजे लगभग वो वापस आ जाता है। किसी हथियार का भी सहारा लिया गया या फिर? हथियार का सहारा नहीं लिया गया, जैसे हमने बताया है, उसमें तकिए का इस्तेमाल किया गया है, रस्से का इस्तेमाल किया गया है, उसी से ही जो उसका गला को दबाया गया था। कितने लोगों को गिरफ्तार? कि व्यक्ति गिरफ्तारी हुई है मोहम्मद नासिर। मारने वालों में बताया जा रहा है कि इसके परिवार के कुछ और लोग साथ में थे, तो क्या आप लोग उस बिंदु पर काम कर रहे हैं या फिर? हमने पूछताछ की है, पूछताछ में के क्रम में स्पष्ट भूमिका किसी के सामने नहीं आई।